एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 100 तक सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सुधा 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती है। उसने उनमें से कुछ वस्तुओं को 8% लाभ पर बेची और बोला गया है कि और बची हुई वस्तुओं को 12% हानि पर बेच दिया। इससे उसे कुल मिलाकर के 6% लाभ होता है, यानी टोटल में उसको 6% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना है कि 8% का प्रॉफिट पे जो बेचा गया वस्तु था उसका संख्या क्या होगा। तो इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। तो क्या करेंगे, लाभ बोला है तो यहाँ पे लाभ लिखेंगे और इधर है हानि यानी माइनस में लिखेंगे और बीच में क्या होगा, तो टोटल में 6% का प्रॉफिट बोला है तो इसको बीच में रखें। यहाँ बोले थे एक से बड़ा होगा, ये बीच वाला एक से छोटा होगा। तो देखिए -12 से ये बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है। तो क्वांटिटी का रेशियो निकालने के लिए हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस करना होता है, तो इधर 8 माइनस 6 होगा और इधर आपका 6 माइनस 12 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 प्लस 12 इक्वल टू 18 और इधर आपका आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 2। यहाँ से रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 9:1, ठीक है। ये दोनों ऐड करेंगे यानी 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 होगा और इसी 10 का वैल्यू दिया हुआ है 80। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रेशियो इज इक्वल टू 8। कितना का बताना है, 9 का। ये 8% वाला बताना है आपको। इसका रेशियो क्या है, तो इसका है 9। यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से यानी 72, इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ नेगेटिव था तो नेगेटिव में रखे हैं, ठीक है। बस एक बड़ा है 6 से, एक छोटा है। तो छोटा कौन है, -12। तो यहाँ पे नेगेटिव में माइनस करना है उसको, बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। बोला गया जब एक वस्तु को 991 रुपए में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। यदि उसे 8% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी 291 को लॉस में बेचा जा रहा है, कितना, 3%, यानी 100 में क्या करेंगे, -3। अब आपको प्रॉफिट में बेचना है कितना, 8%। तो 100 प्लस 8, तो 291 और नीचे हो जाएगा आपका 97, इधर हो जाएगा 108। चलिए इससे डिवाइड करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24 और 3, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचकर रेखा ने 25% लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 में बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है। तो पहले सीपी पता करेंगे। तो ये जो है 100 प्लस 25, क्योंकि प्रॉफिट है तो 125% का वैल्यू हो गया आपके पास में ये। और ये 2300 को ऐसे लिख सकते हैं, 25 से दोनों साइड डिवाइड कीजिए, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो 5% का जो वैल्यू है यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 कैरी 1 92, ठीक है। तो 100% यहाँ से पता कर लेते हैं, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 100% का वैल्यू आ जा रहा है, यानी सीपी कितना आ जा रहा है, तो 4 और 18, ये हो गया आपका सीपी। और जब हम लोग बेचेंगे इसको 9
1955 में तो भी प्रॉफिट होगा, लेकिन कितना परसेंट का वो निकाल लीजिए। पहले यहाँ से वैल्यू पता कर लेते हैं, तो 5, 1 और 1, यानी इतना का प्रॉफिट हो रहा है। तो किस पे हो रहा है? तो 1840 पे इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद 1150 लिखिए और इधर जो है 184 से डिवाइड कीजिए। इतना तो पता है कि प्रॉफिट होगा, तो दो ऑप्शन छाट दीजिए, यानी ये 4 नहीं हो सकता है और 1 नहीं हो सकता है, दो को कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट हम लोग जाना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए, तो कितना बार ले सकते हैं? तो 6 टाइम लेते हैं तो कितना आता है, क्योंकि 6 वहां भी दिया हुआ है दोनों से। ठीक है, तो 184 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 24 कैरी 2, और इधर हो जाएगा आपका 48 और 250, अच्छा 5, 5 और 11। ठीक है, यानी 6 टाइम लिए तो 1104। यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ 6, यहाँ 4, ये कैंसिल हो गया, एक जीरो लगाया, डेसिमल लगा दिए। ठीक है, कितना बार जाएगा? तो दो बार लेते हैं, 3 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, 54 हो जाता है। अगर 2 टाइम अगर लेते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2। ठीक है, तो आगे नहीं करेंगे, इतना में हम लोग टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 33.1/3% पर इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। जब इसे x रुपए पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? लेट करेंगे सीपी को। लेट यानी मान लेंगे कि सीपी जो है वो 100 है, और एसपी लेंगे x, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले इस टाइप का भी क्वेश्चन आया है। तो अब बोला क्या गया है, यदि इस कीमत के 33.1/3%, इसको परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ऊपर 100 और नीचे 300, ये परसेंट हटेगा तो यानी 1/3। तो पहले का जो कीमत था उसके 1/3 पर बेचा जा रहा है, यानी ऐसे, तो उसको 20% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ देखिए सीपी कितना है? 100 का सामान जो है 80% पे बेचा जा रहा है। ठीक है, इस माइनस कर देंगे, तो ये भी क्या है? आपका बाद वाला एसपी है और ये भी एसपी है, इसीलिए दोनों को इक्वल कर दिए। तो होगा क्या? x/3, यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो x का वैल्यू आ गया आपका 240। खरीदे कितना में? 100 में, बेच रहे कितना? 240 में, फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो 240 में 100 माइनस कर देंगे, 140 का। 140 जो है 100 का कितना प्रतिशत है? तो इतना ही है, 140%, यानी 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो बस समझना था यहाँ पे कि x में बेच रहे हैं, तो बाद में बोला गया है जब इसको हम लोग ये जो 33.1/3% है, इतना पे बेचते हैं तो लॉस होता है 20% का। इसीलिए क्या करें, बेचते हैं तो पहले का जो x में बेच रहे थे, आप उसको 1/3 के रेट पे बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब 3 वाला सामान 1 रेशियो के हिसाब से बेचा जा रहा है, और यहाँ पे 20% का लॉस हो जा रहा है। तो 100 में माइनस कर दिए तो 80% में बेच रहे हैं। बस ये दोनों इक्वल हो गए, सॉल्व कर देंगे, यहाँ से एसपी पता चल जाएगा, और सीपी तो लिए ही थे, माइनस कर देंगे तो उसे प्रॉफिट पता चल जाएगा कि इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है एक व्यक्ति ने 5,90,828 रुपए में एक वाहन खरीदा और उसे 6,52,920 रुपए में बेच दिया। चलिए, तो पहले डिफरेंस पता करते हैं। तो ये हो गया आपका एसपी,
3 ही डिजिट लेके चलते हैं और यहाँ पे माइनस करके इसके, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया 6 यानी 62। तो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि कम में खरीदे थे ज़्यादा बेच रहे हैं। अब देखते हैं कि ये जो है, ठीक है, कितना परसेंट है। तो किसका, तो सीपी का। 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 620 डिवाइड करना है 59 से, तो 1 टाइम लेते हैं, तो ये वो नहीं होगा, ये वाला नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 59 लिए, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा 300। अब क्या है, 10 टाइम ले लेते हैं क्योंकि 10 टाइम लेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। यह 0 हो गया, यानी कंफर्म हो गया कि 10 पॉइंट समथिंग होगा। तो एक ही में दिख रहा है ये, यहाँ से डायरेक्ट 0 बच रहा है, इसलिए आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इतना में ही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86। बोला गया है किसी व्यक्ति ने 4,90,828 रुपए में एक वाहन खरीदा और इसे 5,52,920 रुपए में बेच दिया। इस वाहन पर कितना प्रतिशत लाभ हासिल हुआ। बस इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, इसमें से माइनस कर दीजिए और 3 डिजिट ही लेकर के चलते हैं। तो 2 यहाँ पे लेंगे तो आएगा 6 यानी 62, ठीक है। इधर देखते हैं, सेम लेना है, हाँ डिजिट अलग है, बाकी पैटर्न सेम है। चलिए ये हो गया कितना पे, तो 490 पे इंटू 100, कैंसिल किए 620 और प्रॉफिट ही हो रहा है, कम में खरीदे थे ज़्यादा में बेच रहे हैं, और इधर हो गया 49। चलिए 1 टाइम में लिए 49, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ से 0 ले लीजिए। देखिए कितना टाइम लेना पड़ेगा, तो 1 टाइम लेते हैं, 2 टाइम में ज़्यादा होगा नहीं, 2 टाइम ले सकते हैं, ठीक है। 2 टाइम लेंगे तो कितना हो जाएगा, और 3 टाइम लेंगे तो क्या होगा। 3 टाइम में तो ऐसा कोई है नहीं, 2 टाइम लेते हैं तो 49 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया आपका 8 और 9 98, 2 टाइम लिया जा सकता है, ठीक है। तो 2 टाइम ही लेंगे हम लोग, ठीक है। 2 टाइम लेने पर यहाँ पे हम लोग 98 लिख सकते हैं, सिर्फ ये जो दिया है इससे क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर एक टाइम और लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसी में ऐड करके देखिए इसको, मतलब इसी में ये जो है 98, इसमें 49 ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए 2 टाइम ही लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, तो अप्रॉक्स में लेके चलेंगे और उसी से सॉल्व करके और अप्रॉक्स में मिला लेंगे, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा आपका, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में बोला गया है एक व्यक्ति ने 4,89 यानी 4,89,828 रुपये में एक वाहन खरीदता है और इसको इतना बेच रहा है। बस यहाँ पे भी उसी पैटर्न पे सॉल्व कीजिए, 3 डिजिट लेकर के, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1, तो 100 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पे, तो 489 पे इंटू 100, तो प्रॉफिट हो रहा है। चलिए तो इधर कितना हो जाएगा, तो इतना ले लीजिए 489, तो इसको 2 बार लेते हैं तो ये ऑप्शन छट जाएगा और ये छट जाएगा। 2 बार लिए तो 18 कैरी 1, 16 और 1 17 कैरी 1 8 और 1 9, यानी यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ 0 0 रखें, ठीक है। अब देखिए कितना बार लेंगे,
तो 10 टाइम लेने का मतलब यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट बचा, फिर जीरो लगाएंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 टाइम देखिए, क्योंकि ये जो है इसको जब डबल किए थे तो आया था 978। अगर एक जीरो लगाते हैं मतलब 2 हो गया, और एक जीरो लगाए तो यहाँ भी जीरो लगा दिए, यानी लगभग 9000 जो है 780 हो रहा है, यहाँ पे 10,000 था, तो लगभग 20 बार में ले सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 87 का। तो आगे नहीं करेंगे, बस इतना करके टिक कर देंगे। बोला गया एक वस्तु को 144 में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है। हानि को कम करके वो 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य मतलब उसका क्या होना चाहिए। तो देखिए 100 माइनस कर देंगे 28, और यहाँ पे आएगा कितना, तो 2 हो गया, 9 में से 2 जाएगा तो 7, यानी 72% का वैल्यू कितना है, 144। उसी तरह आपसे पूछा है तो 100 माइनस 14, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 6 और 9। तो यहाँ पे देखिए 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है, तो यहाँ भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 12 कैरी 1, 18 और 1, यानी यानी क्या गड़बड़ हो रहा है देख लीजिए, 4 और 14 वहाँ सही है। अगर यहाँ करते हैं तो 12 का 2 कैरी 1, 18 और 92 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सब्ट्रैक्ट करने में एरर हो गया, यहाँ पे होगा ये, ठीक है, 86% होगा, वहाँ पे 4% ही माइनस कर पाए, इसीलिए एरर हो रहा था। अब देखिए करके तो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कैरी 1 और 16 में 170, यानी 172, ठीक है, यानी 3। इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 144 जो है 72% है, तो 86% क्या होगा, इससे ये 2 टाइम में कट रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 का 2 कैरी 1 और 16 170, यानी इस तरह भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक व्यक्ति किसी सामान को 96 रुपए में बेच करके 20% की हानि उठाता है, ठीक है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितने में बेचना चाहिए। तो देखिए 20% का लॉस, यानी माइनस कर दिए 20 इक्वल टू 80% में बेच रहा है, और इधर रुपया में वैल्यू क्या है 96, तो उसको प्रॉफिट चाहिए कितना 15%, यानी 100 में प्लस कर दिए 15, यानी 115%। तो यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, तो 80 से डिवाइड कीजिए ये 16 से, तो यहाँ 5% का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर कितना होगा आपका, तो 6 टाइम में, ठीक है। इसको बनाना क्या है, तो 115 यानी 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 का 5 कैरी 1, तो इधर भी क्या करेंगे 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर हो गया 18 कैरी 1, 12 और 1 13, यानी ये आंसर हो जाएगा। इसको इस तरह भी बना सकते हैं, जो 96 जो है वो 80% है, तो आपको चाहिए 115%। तो 16 से कट करते हैं, ये 6 टाइम में, ये 5 टाइम में, 5 से इसको कट कीजिए 2 टाइम 3 टाइम, मल्टीप्लाई कर 138, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए 89 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 90 बोला है एक वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस वस्तु को 20% लाभ पाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बस ये जो है लॉस पे बेच रहा है, यानी 80% में बेच रहा है, प्रॉफिट चाहिए कितना 20%, तो बस 120 कर देंगे, यहाँ से एक कैंसिल हो गया इससे 4 टाइम में, और 12 4 जा 48 और 0, यानी 480,
क्वेश्चन नंबर 90 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 91, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। बोला है किसी वस्तु का लागत मूल्य जो है 1800 रुपया है और उसको 32% लाभ पर, लाभ उसमें है 32%, तो एसपी आपसे पूछा है तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी ये जो है 1800 सीपी है और 32% लाभ चाहिए, यानी 132% में बेचेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल। अब 18 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 18 का टेबल याद है तो डायरेक्ट कर दीजिए। 36 कैरी 3, उसके बाद 54 और उधर आपका 3 यानी 57। तो देख लिए 2 डिजिट मिला लीजिए यहाँ पे, तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक कमीज के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य क्रमशः, यानी खरीदा गया है 960 रुपये में और 1392 रुपये में बेचा जा रहा है। यदि मोल भाव कर एक ग्राहक ने विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के 10% के बराबर कम किया है, यानी सीपी जो है वो है 960 और एसपी बोला गया है, लेकिन इस पे भी ये क्या करता है, डिस्काउंट ले लेता है 10% का, लेकिन सीपी पे तो इसका 10% निकाल लेते हैं। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल कर दिया, 96 रुपीज का वो माइनस करवा दिया है, तो क्या हो जाएगा, एसपी एसपी हो जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, यहाँ 2, यहाँ 1, यानी इतना में वो खरीद रहा है, फिर भी तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना का हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस कर दिए, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट और सीपी है 960 इंटू 100 कर देते हैं परसेंट में, जीरो जीरो कैंसिल कर दीजिए और इधर देखिए 12 से तो डिविजिबल है, 16 से भी है, ऊपर भी है, 16 से ये कटेगा 6 टाइम में और 16 से ये 2 और 1, 3 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ 7 और यहाँ पे 2, यहाँ से 5, यानी 35% आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है कि जो वो डिस्काउंट ले रहा है या कम करवा रहा है तो इस पे करवा रहा है, सीपी पे 10%, तो वही 10% निकाल करके यहाँ माइनस कर लेंगे, नया जो एसपी आएगा ये आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93। बोला है किसी वस्तु का लागत मूल्य दिया हुआ है आपके पास में 480 रुपये और बोला गया है 12% का लाभ पर बेचा जाता है, तो एसपी पूछा गया है। तो ये जो है तो प्रॉफिट में बोला जा रहा है, यानी 112.5% में बेच रहा है, तो यहाँ से हटाएं तो एक जीरो और लगाएं, दो जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल होगा। ये 100 है, 100 को काटिए 25 से, तो ऊपर हो गया 4, फिर हो जाएगा 0 क्योंकि 12 बच रहा था और 5 और नीचे हो जाएगा आपका 4, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1 और 2, यानी 405 इंटू 12, जो कि ज़्यादा है, यानी यहाँ डिवाइड करने में कुछ एरर हो जाए, देख लीजिए 1125, क्योंकि ऐसा आंसर में है ही नहीं, तो यहाँ जो लिए थे ये और इधर है आपका 48। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, पहले 5 से ही करते हैं, तो यार ये आया, यहाँ पे 2 टाइम 1 गया, फिर 2 टाइम, फिर इतना आएगा, फिर 25 से 9 टाइम में और यहाँ पे 25 से डिवाइड कीजिए 8 टाइम में, 8 से इसको कट कर दीजिए, तो 8 से इसको कट किए तो कितना आ गया आपका 6। ठीक है, 6 आ गया, तो अभी भी दिख नहीं रहा है, यानी कुछ तो एरर हुआ है, यहाँ पे एक जीरो छूट गया था ना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 54 और एक तो जीरो लगा लीजिए बस, यानी 540। इसको फिर से देख लीजिए,
ये है सीपी, प्रॉफिट चाहिए 12.5, यानी 12.5 को 100 में ऐड कर देंगे, नीचे 100, यहाँ से इसको हटाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए। उसके बाद जो है 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम में, 2 टाइम और 5 टाइम, और नीचे हो जाएगा आपका 20। उसके बाद 5 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और 5, फिर 5 से डिवाइड किए 4, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1 और 2, बचा क्या लास्ट में 45 इंटू 12, मल्टीप्लाई कीजिए 60, कैरी 6, 48 और 6 54, तो ये हो गया इसका आंसर। बोला गया है मैंने 100 केजी चाय खरीदी और इसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 केजी चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है, यानी 40 का प्रॉफिट हो रहा है, टोटल 100 पे 200, यानी 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एक तरीका और बताए थे कि एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट और लॉस। तो एसपी जब 100 खरीदा गया तो 100 बेचेंगे, ठीक है, तो 100 एसपी माइनस 100 सीपी, और प्रॉफिट हो रहा है तो इसलिए प्लस में लिखेंगे, लेकिन कितना, तो 40, और सीपी के बराबर, यहाँ बोला भुगतान के बराबर, यानी यहाँ पे सीपी होगा, इसको उधर ले जाइए तो 100 एसपी इक्वल टू 140 सीपी। तो इधर वाला जो है ये जो है एसपी है और ये जो है सीपी है, तो प्रॉफिट है 40 का, कितना पे, तो 100 पे इंटू 100, तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ बोला गया सुजाता ने 75% सामान जो है 24% लाभ पर और शेष सामान को जो है 40% की हानि पर। तो देखिए 75% है, इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको वीवीआई कर लीजिए। तो इसको जब रेशियो में कन्वर्ट किए तो 3:4 आया, यानी टोटल 4 है, 4 में से एक यूनिट, ये जो यूनिट ले लेते हैं, एक 4 में से 3 यूनिट जो है प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, यानी प्लस में कितना परसेंट प्रॉफिट में, तो 24, और एक यूनिट जो बच रहा है उसको 40% का लॉस पे बेचा जा रहा है, तो -40। तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे होगा 72 और यहाँ हो जाएगा 40, यानी 32 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना यूनिट पे, 4 यूनिट पे। तो एक यूनिट पे कितना, तो क्या करेंगे, इस 4 से जो है डिवाइड कर देंगे इसको, यानी 8। ठीक है, तो 8% का प्रॉफिट होगा। इस तरह क्वेश्चन पहले भी किए हैं, इसी पैटर्न पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है। ठीक है, तो 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। चलिए, तो पहला जो है ये फर्स्ट एसपी है 1100, और ये सेकेंड एसपी है 700। सीपी तो दोनों स्थिति में सेम रहेगा, तो जब बोलेगा प्रॉफिट हो रहा है यानी एसपी माइनस सीपी, और जब बोलेगा आपको कि लॉस हो रहा है तो सीपी माइनस एसपी। तो ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला है, वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे ये हो गया माइनस में सीपी
और इधर हो गया CP। अब माइनस में कर दीजिए ये। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि जब हम लोग इसको 1100 रुपये में बेच रहे थे तो लाभ हो रहा था, लेकिन जब 700 में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है। ठीक है, मतलब इस पे प्रॉफिट हो रहा है तो इसका जो लॉस हो रहा है उसका 3 गुना है ये, जहाँ जो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो लॉस का 3 गुना, यहाँ पे 3 से हम लोग मल्टीप्लाई किए तब जा करके इक्वल हो जाएगा। तो अब CP पता कर लेते हैं यहाँ से सॉल्व करके, तब जा करके बोला हम लोग निकाल पाएंगे कि अगर 12.5% लाभ पे बेचना है तो तब ही निकाल पाएंगे। तो पहले CP पता करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। इधर हो गया 1100 माइनस CP, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3CP, और माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें तो 2100। इसको इधर ला के ऐड कर दीजिए और इसको उधर ले जाइए, तो 1100 प्लस में 2100, और इधर हो जाएगा 4CP, क्योंकि इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 32। यहाँ 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी CP कितना आ गया, तो CP आ चुका है यहाँ पे 800। ठीक है, तो इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन और था, लेकिन वहाँ पे ये 3 गुना नहीं लिखा हुआ था। वहाँ पे लिखा था कि ये जो 1100 रुपये में बेच रहे हैं तो जितना प्रॉफिट होता है उसी के बराबर जो है 700 रुपये बेचने पर लॉस होता है, जो कि एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसी पैटर्न पे है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है कि 3 गुना बोल दिया है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका जो प्रॉफिट होगा वो जो लॉस हो रहा है उसका 3 गुना है प्रॉफिट, इसीलिए इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। CP पता चल गया। अब जो है हम लोग बेच रहे हैं कितना, 12.5% एक्स्ट्रा करके, यानी इसको लेंगे और इसका लेंगे 112.5 अपॉन में 100। यहाँ से हटाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, 2 जीरो कैंसिल कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 से 4 टाइम में, ये 5 टाइम में, 5 से इसको कट कीजिए 2 टाइम में, फिर 2 टाइम में और 5 टाइम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो कितना जाएगा आपका 500। ठीक है, मल्टीप्लाई कर 500 से ज़्यादा आएगा तो 20 का 2 कैरी 2 8 और 2 10। ठीक है, उसके बाद कैरी 1 और इसको मल्टीप्लाई करें 8 और 1 9, यानी 900 होगा इसका आपका SP, यानी ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट जो है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इक्वेशन नहीं बना पाइएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97। बोला गया है एक विक्रेता ने 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे जो है 5% का लाभ हुआ। वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। तो क्या करेंगे, तो क्वांटिटी को ऊपर कर देते हैं। 6 सिलाई मशीन है, कितना में बेचा जा रहा है, तो ये। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 5% का, यानी इसको क्या लिखेंगे 105% इक्वल टू में। अब 8 मशीन है, बोला जा रहा है कितना में बेचा जाए, तो X रुपये में प्रॉफिट कितना चाहिए, तो 15, यानी 115%। परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दीजिए, 5 से कट कीजिए तो यहाँ पे 5 से कट होगा, तो यहाँ 2 और 1, यहाँ पे कीजिए तो 2 और 3, यानी 23, यहाँ पे हो गया 23। उसके बाद देखिए इससे ये कट जाएगा तो 300 टाइम में, उसके बाद 6 से इसको कट कीजिए तो 50 आ जाएगा। उसके बाद x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, और 8 है, 23 है और 50 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा 423 ले लीजिए, 2 जीरो लगा लीजिए। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12।
तो 2 यहाँ पे दिख रहा है, टू दिख रहा है तो है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं या कुछ एरर है, भी देख लेते हैं। ये आ तो रहा है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ये सही है, और यहाँ कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। चलिए फिर से एक बार और करेंगे, कुछ एरर लग रहा है इसमें, कैलकुलेशन में ही कुछ एरर होगा, बैठा है तो सही है, समझे। चलिए फिर से एक बार बैठाते हैं। तो क्वांटिटी को ऊपर लिखते हैं और जो अमाउंट है उसको नीचे लिख दीजिए, इंटू 6 हो गया, इक्वल टू 6 नहीं, यहाँ पे 105 होगा, 105% इक्वल टू 8 को कितना में बेचे, जैसे कि 15% प्रॉफिट होगा, यहाँ पे एक जीरो छूट गया था उससे, ठीक है। कैंसिल कीजिए, परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 5 से कट करते हैं तो 2 और 1 और 2 और 3, ठीक है। 21 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3000, ठीक है। 6 से कट कीजिए यहाँ पे हो जाएगा 5, इतना एक जीरो का मिसिंग था वहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करना है तो 500 इंटू 8 इंटू 23, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया, और यहाँ पे तो 3 जीरो होना चाहिए, तो 3 जीरो यहाँ पे है, तो यानी ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये, ठीक है। 2 तो यहाँ पे भी आ रहा है, वहाँ पे लेकिन एक जीरो का मिसिंग था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तो जीरो पहले दिखेगा, और 12 का 2 कैरी 1 और 8 और 9, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। इसमें बोला गया है, सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपये में बेची। तो यहाँ पे जो है सुधा का सीपी पता करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो है लॉस पे है 20%, यानी 80% पे बेचा गया है। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 7 और यहाँ पे 2, यानी सुधा का जो सीपी है ये है। उसके बाद जो है रेनू क्या करती है, परिवहन पर खर्च करती है, यानी रेनू के लिए जो है सीपी कितना हो जाएगा, तो इसमें ऐड कर दीजिए 2 to 4, तो इसका जो सीपी हो जाएगा 4, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे 9। रेनू ने उसे परिवहन पर जो है, यानी रेनू के लिए जो यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ये जो दिया है इस पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो रेनू के लिए जो सीपी पड़ जाएगा, यानी 576 में वो खरीद रही है, अब खर्च करिए उसको 2 to 4, उस पर खर्च करिए, यानी टोटल मिला करके 800 उसका सीपी हो रहा है। उसके बाद बोला गया है, और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को जो है 24% का लाभ प्राप्त होता है, यानी यहाँ से रघु का हम लोग निकालेंगे सीपी, ठीक है। तो रघु का सीपी निकालते हैं, तो क्या करेंगे, ये लिए और इसका 24% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, ठीक है। तो 24% निकाल करके ऐड कर देंगे इसी में, जीरो जीरो कैंसिल। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए 24 को 72 से, तो यहाँ पे हो गया आपका 8, यहाँ पे हो गया 28, और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 14, यानी 8 हो गया, यहाँ पे 12 का 2 कैरी 1, 6 1 7 और 1, ठीक है। नीचे
आपका 10 है तो डेसिमल लगा लेंगे, तो वो कितना जाएगा इसका 720 प्लस 172.8, इसको जोड़ दीजिए तो 0.829 और 8, ठीक है। तो ये इसके लिए सीपी हुआ और रेनू के लिए सीपी ये है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट जो है रेनू के लिए, यानी रेनू के लिए जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर दीजिए इसको, यानी 92.8। अब इसको परसेंट में पूछा है तो 92.8 और रेनू का जो सीपी है वो ये है इंटू 100। यहाँ से एक जीरो नीचे बढ़ेगा, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए और ऊपर हो गया 92 और 8 और नीचे हो गया 8 जीरो, इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे कट कीजिएगा तो 1 टाइम में, ठीक है। फिर 1 गया, फिर 1 टाइम में यानी 4, फिर 6 टाइम में, यहाँ पे नीचे जीरो है तो यहाँ डेसिमल लगा लीजिए, यानी 11.6 ये। और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूम करेगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है, बोला है सीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची और 10% हानि उठाई, ठीक है। 12% लाभ कमाने के लिए उसे 216 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन इस पैटर्न पे पहले कर चुके हैं, तो क्वांटिटी को ऊपर रखिए, अमाउंट को नीचे, और 10% लॉस है तो 90% लिखेंगे इक्वल टू, और कितना वस्तु बेचा जाए मतलब यहाँ पे एक्स ले लेंगे और अमाउंट को नीचे लेंगे। प्रॉफिट चाहिए 12% इन 100, 12%, परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दीजिए। अब इसको काटिए, देखिए 9 से ये 10 हो जाएगा, 9 से 2 टाइम में 18 और 4 टाइम में, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको भी काटिए तो 24 से ये कटेगा 10 टाइम में और 24 से ये 2 टाइम में, 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल कीजिए इसको, 5 6, यानी x इक्वल टू, फिर इससे ये क्रॉस काटिए इसको, तो 7 से अगर कट करते हैं या 8 से कट करते हैं तो क्या होगा, 8 से 7 टाइम में, 8 से 2 टाइम में 16, अच्छा 4 यानी 40 हो जाएगा, फिर 5 टाइम में, फिर 2 टाइम में, फिर 7 से कट कीजिए इसको, तो 7 से जब कट कर रहे हैं तो ये कट जाएगा आपका 3 टाइम में 21 और बच जाएगा कितना आपका 4, यानी फिर 6 टाइम में, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा से करना है। चलिए बोला गया है सुधीर ने 42,000 रुपये में एक लैपटॉप और 8,000 रुपये में स्कैनर सह प्रिंटर खरीदा। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% के लाभ पर स्कैनर सह प्रिंटर को बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत, तो देखिए यहाँ से कितना मिल रहा है उसको प्रॉफिट के तौर पे 10%, यानी यहाँ से मिल गया उसको 4,200, और यहाँ पे जो है 8,000 पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 5% का, तो यहाँ पे हो गया आपका 400, दोनों जोड़ दीजिए, दोनों जब जोड़िएगा तो आएगा कितना 4,600, ये टोटल उसका प्रॉफिट है। सीपी टोटल कितना हो जाएगा, तो इधर 42,000 और इधर 8,000 मिला के 50,000 इंटू 100, जीरो कैंसिल कर दीजिए, इसको काटिए, तो इसको काटिए 9 टाइम में 45, 1/5%, ये हो गया इसका आंसर।